बाबा ने एक दिन कुछ करीबी भक्तों के साथ गंभीरता से जप और ध्यान के अद्भुत लाभ बताते हुए ध्यान करने का एक सरल तरीका बताया और फिर बाबा ने ध्यान से संबंधित कुछ निर्देश दिए। हमारा आज का सत्संग बाबा के उन्हीं निर्देश पर आधारित है। आज के सत्संग में हम आपसे न केवल बाबा के साकार स्वरूप पर ध्यान करने का अद्भुत और सरल तरीका साझा करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे हम आज भी बाबा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा था, सदा मेरे निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाओ जो सत्य चित आनंद है, यानी सत्य चेतना और परमानंद है। यदि तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे साकार रूप पर सिर से पैर तक दिन रात जैसे तुम मुझे यहाँ देखते हो उसी पर ध्यान करो। जैसे जैसे तुम ये करते जाओगे तुम्हारी वृत्तियाँ और विचार एकाग्र हो जाएंगे। तब ध्येय यानी जिस पर ध्यान किया जा रहा है, ध्यान यानी निरंतर भगवत चिंतन, और ध्याता यानी ध्यान करने वाला, जब इन तीनों का भेद समाप्त हो जाता है तो ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना को त्याग कर उस परम चेतना में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। ध्यान की चरम अवस्था में तुम और जिस पर तुम ध्यान कर रहे हो उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और तुम एक हो जाते हो। जब आप ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो अपनी आंखें बंद करके स्वयं को शिरडी की द्वारका माई मस्जिद के शांत और पवित्र वातावरण में महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपका हृदय द्वारका माई मस्जिद है और आप धीरे से द्वारका माई के अंदर कदम रख रहे हैं। भीतर का वातावरण शांत, प्रेमपूर्ण और दिव्य ऊर्जा से भरा है। आप देखते हैं कि बाबा सामने बैठे हैं। उनका शांत स्वरूप तेजोमय और अत्यंत करुणामय है। अपनी कल्पना में उन्हें सिर से पैर तक स्पष्ट रूप से देखें। साधारण वस्त्र, सिर पर सफ़ेद कफनी, बैठने की उनकी विशेष शांत मुद्रा, उनके चेहरे पर एक अटूट शांति और सौम्यता है, एक मुस्कान जो संसार के सभी दुखों से परे है। जैसे ही आपने बाबा को देखा, आपके भीतर सेवा का भाव जाग उठा। आप मन ही मन बाबा की सेवा में जुट गए। आप द्वारका माई की साफ सफाई करते हैं, जमीन पर झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं। आपके मन को इस बात का पूरा ध्यान है कि आपकी हर गतिविधि पर बाबा की दृष्टि है। आप बाबा के वस्त्रों को अत्यंत श्रद्धा से धोते हैं, उनके आसन तथा अन्य वस्तुओं को करीने से व्यवस्थित करते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान देना होगा कि जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में कुछ काम करते हैं, तब हमें यही भाव रखना चाहिए कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका हर क्षण ध्यान में बदल जाएगा। फिर चाहे आप अलग से समय निकाल कर ध्यान में बैठें या नहीं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आप विनम्रता पूर्वक बाबा से पूछते हैं कि क्या आप उनके थके हुए हाथों और पैरों की मालिश कर सकते हैं। जब आप प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं तो बाबा आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको महसूस होता है कि ये सेवा ही ध्यान का सबसे सरल रूप है। आप अपनी आंखें मूंदकर महसूस करते हैं कि बाबा की करुणामय आंखें ठीक आपकी आंखों में देख रही हैं। ये दृष्टि प्रेम, स्वीकृति और पूर्ण आशीर्वाद से भरी हुई है। ऐसा महसूस करें जैसे उनकी दृष्टि में आपकी चिंताएं, आपके भय और आपकी सभी इच्छाएं पूरी तरह से समाहित हो गई हैं। उनकी आंखें आपसे कह रही हैं, तू मेरा है। जब मैं सदैव तेरे साथ हूँ तो काहे की चिंता और काहे का डर। आप धीरे धीरे अपने सभी विचारों को हटाकर केवल बाबा के इस रूप पर एकाग्र हो जाते हैं। आप लगातार इस प्यारे और शांतिपूर्ण छवि को मन में बनाए रखते हैं। जैसे जैसे बाबा पर आपकी ध्यान दृष्टि टिक जाती है, आपके मन का भटकाव खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप यानी ध्याता और बाबा का स्वरूप यानी ध्येय अलग नहीं रहे। ये भेद मिट जाता है और आप परम चेतना के साथ एक होकर गहरे आनंद में डूब जाते हैं।
फिर आप देखते हैं बाबा अचानक से उठकर खड़े हो गए, लेकिन ये देखकर भी आपका ध्यान एक पल के लिए भी भंग नहीं हुआ। मन अभी भी बाबा पर ही टिका हुआ है। उनके खड़े होते ही द्वारका माई का सारा वातावरण बदल गया। जिस आसन पर वे शांत बैठे थे, अब वहाँ एक विराट तेजोमय स्वरूप खड़ा है। वह साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि साक्षात दिव्यता का प्रतीक थे। उनकी देह की ऊंचाई इतनी भव्य थी कि द्वारका माई की छत छोटी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा की आभा में पूरी सृष्टि समा गई हो। उनकी विशालता और शक्ति को देखकर मन में तुरंत शिव का स्मरण हुआ। ये स्वरूप ऐसा था जैसे शांत तपस्या के बाद कैलाशवासी महादेव स्वयं त्रिलोकों को आशीर्वाद देने के लिए आसन छोड़कर खड़े हो गए हों। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, पर अब उसमें ब्रह्मांड की अथाह शक्ति समाई हुई थी। बाबा ने प्रेम से आपकी ओर देखा और फिर धीमे से अपने आसपास देखने लगे। उनकी आंखें अब किसी वस्तु को ढूंढ रही थी, पर आपका ध्यान निरंतर बाबा पर ही है। वे धीरे धीरे अपने आसपास रखी पुरानी अलमारियों और कपड़ों की गठरियों को ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्होंने एक पुरानी थोड़ी फटी हुई गठरी खोली। उस गठरी से उन्होंने एक छोटी सी चमकदार वस्तु निकाली। ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ आपके लिए ही थी। बाबा ने उसे अपने हाथ में लिया और वापस अपने आसन की ओर बढ़े। वे वापस बैठ गए और धीरे धीरे उनका विराट स्वरूप फिर से उस सरल, प्यारे और शांत बाबा के रूप में बदल गया जिन्हें आप द्वारका माई में देखते थे। बाबा अब वही प्यारे बाबा थे। उन्होंने अपने हाथ में रखी वह छोटी सी भेंट आपकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जा, ये प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसे अपने पास रख और याद रख कि तेरा ध्यान ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे ही बाबा ने अपना हाथ खोला, आपने देखा कि एक छोटी सी आकर्षक डिबिया जो रत्नों से जड़ी हुई थी, जिसमें एक चुटकी पवित्र ऊधी थी, खोलकर आपको दिखाई। उस ऊधी की खुशबू ने द्वारका माई के पूरे वातावरण को एक क्षण में भर दिया। वह ऊधी केवल भस्म नहीं थी, बल्कि उनका संपूर्ण प्रेम, आशीर्वाद और आपकी सभी समस्याओं का समाधान थी। इसके तुरंत बाद बाबा ने अपना दया भरा हाथ आपके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही बाबा ने अपना हाथ आपके सिर पर रखा, आपको ऐसा लगा कि आपकी सारी परेशानियां और चिंताएं, अतीत और भविष्य की सभी उलझनें उन्होंने एक गहरे खिंचाव के साथ अपने भीतर खींच ली हों। मन बिल्कुल हल्का हो गया। आपने अपना मस्तक झुकाकर बाबा के चरणों पर रख दिया। आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगी, जैसे कोई आनंद का स्रोत आपके भीतर खुल गया हो। आपको जरा भी चेतना नहीं थी कि आप कहाँ हैं। आप केवल प्रेम और परमानंद में थे। आपने महसूस किया ध्यान की उस श्रेष्ठ अवस्था का, जिस अवस्था के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। बाबा के साधारण व सरल तरीके के ध्यान ने निर्विकल्प समाधि का आनंद दे दिया। ऐसा चमत्कार छुपा है बाबा के सीधे साधे निर्देश में। कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें बाबा का साथ मिला। आपने मन ही मन आनंदित होकर कहा, जन्म जन्म भटकने के बाद आज मुझे बाबा तक पहुंचने का सही और सीधा रास्ता मिल गया। हाँ, आज मुझे बाबा मिल गए।